प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी सीईसी की बैठक। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर 4.5 घंटे तक मंथन हुआ। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 16 राज्यों के कई उम्मीदवारों के नाम पर मोहर। आज जारी हो सकती है बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी सीईसी की बैठक में दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ के लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। गुजरात, झारखंड, राजस्थान, बंगाल, गोवा और केरल पर सीईसी की मीटिंग में मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह रहे मौजूद। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जम्मू कश्मीर और असम की सभी 14 सीटों पर चर्चा। राजौरी, अनंतनाग सीट से रविंद्र रैना के चुनाव लड़ने पर मंथन। झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करोड़ों की योजनाओं की देंगे सौगात। सुबह 11 बजे झारखंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिंदरी में 13,700 करोड़ की सौगात देंगे। 7 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। दोपहर 12:30 बजे धनबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी। बरवा अड्डा में बीजेपी की जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। आरामबाग में विकास योजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह 10:30 बजे नादिया जाएंगे। कृष्णानगर में 15,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बंगाल के बाद कल दोपहर 2:30 बजे बिहार के औरंगाबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 21,400 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम 5 बजे बेगूसराय जाएंगे। कई तेल और गैस क्षेत्र से जुड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। 4 और 5 मार्च को तेलंगाना दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विकास कार्यों की देंगे सौगात। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी। 1 करोड़ घरों में लगाया जाएगा सोलर प्लांट। मोदी कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दी। 300 यूनिट तक मिलेगी फ्री बिजली। राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च। अनुराग ठाकुर ने कहा योजना से 17 लाख लोगों को रोजगार। 1 करोड़ परिवारों को 15,000 सालाना आमदनी। रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग। दोनों सेनाओं के जवानों के बीच जबरदस्त फायरिंग की तस्वीरें आई सामने। डोनेट्स्क में पावर स्टेशन पर बड़ा हमला हुआ। रूस ने फैब 1500 से पूरा प्लांट तबाह किया। अवदिव्का में लैंड माइंस की चपेट में आए रूसी टैंक। 2 रूसी टैंक माइंस की वजह से तबाह। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में खाक रूसी टैंक। कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का दावा। रूस के खिलाफ यूक्रेन की तरफ से लड़ रही वेस्टर्न स्पेशल फोर्स। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर। यूक्रेनी पोर्ट शहर सुमी पर पड़ा हमला। रूस ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को किया तबाह। सुमी में अनाज गोदाम के पास तैनात था एयर डिफेंस। रूस का हमले में बक M1 तबाह करने का दावा। यूक्रेन से जंग के लिए रूस की बड़ी तैयारी। जमीन और पानी पर चलने वाले टाइटन आर्मर्ड व्हीकल का किया परीक्षण। यूक्रेन के ठिकानों पर रूस का ड्रोन हमला। रूसी सेना ने ड्रोन से यूक्रेनी टैंक को बनाया निशाना। रूस ने ईरानी सैटेलाइट पार्स 1 को लॉन्च किया। पृथ्वी की सतह से 700 किलोमीटर ऊपर स्थापित सैटेलाइट। यूपी में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM। ओवैसी ने किया ऐलान। अखिलेश यादव की संभावित सीट समेत शिवपाल के सामने भी उम्मीदवार उतारेंगे ओवैसी। अगले हफ्ते कांग्रेस सीईसी की पहली बैठक। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने MP, केरल समेत 6 राज्य की स्क्रीनिंग पूरी की। अगले हफ्ते यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, JNK की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। मोदी कैबिनेट ने भारत में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट खोलने की मंजूरी दी। 1.26 लाख करोड़ रुपए होगा खर्च। हिमाचल में चला कांग्रेस का संकट। CM बने रहेंगे सुक्खू। 6 मेंबर्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान। कमेटी में CM, डिप्टी CM और हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष शामिल। अंदरूनी मामलों को सुलझाने के लिए 3 मेंबर आला कमान से भी होंगे। पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा बदलाव का कोई सवाल नहीं, सुक्खू ही CM। कांग्रेस नेता DK शिवकुमार बोले हिमाचल में सभी मतभेद खत्म। ऑपरेशन लोटस फेल। 5 साल चलेगी सुक्खू सरकार। हिमाचल कांग्रेस के 6 विधायक अयोग्य घोषित। स्पीकर ने कहा व्हिप का उल्लंघन किया। CM सुक्खू ने कहा मेरे इस्तीफे की खबर षड्यंत्र के तहत फैलाई गई। बीजेपी खुद अल्पमत में हमारी सरकार 5 साल चलेगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कांग्रेस पार्टी एकजुट। जो मुद्दे थे वो सुलझा लिए गए। DK शिवकुमार ने से मुलाकात के बाद बोले विक्रमादित्य सिंह मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं। हिमाचल में 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी। पसंद का लैपटॉप ले सकेंगे 10वीं 12वीं के टॉपर। हिमाचल में सियासी संकट के बीच बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। जयराम ठाकुर बोले विश्वास खो चुकी है कांग्रेस सरकार। जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला। कहा हिमाचल में पूरी तरीके से बीजेपी विफल हुई। घटना से संकल्प और मजबूत हुआ। IDF के लड़ाकू विमानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। विध्वंसक हमलों के हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह। सेंट्रल गाजा में IDF का प्रचंड हमला। IED के साथ कई जगहों पर इमारतों को तबाह किया गया। हमास के कमांड सेंटर भी तबाह। इजरायली सेना ने तबाह की माइनफील्ड। गोलन हाइट्स के सीज फायर लाइन में माइंस बिछाई गई थी।
गाजा में यूएन सेंटर से आईडीएफ का हमला, बिल्डिंग में छिपकर हमास को निशाना बनाया गया। यमन में अमेरिका का विध्वंसक हमला जारी, अब तक हुती के 230 से ज्यादा ठिकानों पर घातक हमलों को अंजाम दिया। लेबनान में महाविध्वंस की तैयारी में है इजरायल, लेबनान में अंदर घुसकर इजरायल हमले कर सकता है। रेड सी में अमेरिकी ड्रोन पर विध्वंसक अटैक, MQ-9 रीपर ड्रोन पर 2 मिसाइलों से हमला। पुतिन की पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर वार्निंग, कहा धरती से अंतरिक्ष तक रूस हमले के लिए तैयार है। लाल सागर में हमलों के बीच चीन का बढ़ रहा है कारोबार, हुती, हमास और ईरान के साथ चीन। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी का दावा, मुझसे 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई, डीजीपी और रोपड़ के डीआईजी को शिकायत की। पंजाब में बीजेपी ने चुनाव समिति की घोषणा की, सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर और तरुण चुग समेत कई नेताओं को जगह मिली। आज से पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, 15 मार्च तक सत्र चलेगा। अखिलेश यादव ने समन पर सीबीआई को जवाब भेजा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज कराने को कहा, अवैध खनन केस में होनी है पूछताछ। अखिलेश को सीबीआई के समन पर भड़की डिंपल यादव, बोली बीजेपी के हथकंडों से हम नहीं डरेंगे। तीसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल, जीडीपी 8.4% बढ़ी। प्रधानमंत्री ने कहा आर्थिक विकास लाने के लिए प्रयास जारी। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी, डीडीए के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर होगी चर्चा। विधानसभा में भड़के सीएम केजरीवाल, कहा पहले के एलजी सिर्फ नए काम नहीं करने देते थे, इन्होंने सब कुछ रोक दिया। एलजी की चिट्ठी पर दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया, कहा दोषी ऑफिसर्स को नजरअंदाज कर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, बिना बाधा के काम करने दें। दिल्ली के एलजी का सीएम केजरीवाल को जवाबी लेटर, का मुख्यमंत्री को आरोप प्रत्यारोप के बजाय खुद आत्ममंथन करना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल का केजरीवाल सरकार पर आरोप, बोले 9 साल में जितने घोटाले हुए वे सभी धीरे धीरे उजागर होने लगे। गोपाल राय ने कहा डीडीए के माध्यम से लोगों के घरों को उजाड़ने का अभियान चल रहा है, लोगों की जान बचाने वाले बेघर घूम रहे हैं। डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई के बाद बोले दिल्ली के एलजी रैट माइनर वकील हसन को नरेला इलाके में घर देने का प्रस्ताव, मुआवजे का ऐलान। 55 दिनों से फरार शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। संदेशखाली मामले में मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख। कलकत्ता हाई कोर्ट का शाहजहां की जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार, सीजे बोले कोई सहानुभूति नहीं, हम आपका ही इंतजार कर। शाहजहां शेख की कस्टडी को लेकर हाई कोर्ट में ईडी की अर्जी, सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख को टीएमसी ने किया सस्पेंड, कहा बीजेपी सिर्फ बोलती है, तृणमूल जो कहती है वो करती है। बीजेपी का ममता सरकार पर आरोप, का कानून सुरक्षा देने के लिए हुई गिरफ्तारी, शाहजहां शेख को ईडी को क्यों नहीं सौंपा। संदेशखाली मामला सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा, लोग इंसाफ चाहते हैं कि सीबीआई को ट्रांसफर करें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा पश्चिम बंगाल का जंगल राज देश ने देखा, ममता सरकार में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानसभा में हुआ पारित, माफिया और भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। 1993 सीरियर बॉम्ब ब्लास्ट केस में आरोपी अब्दुल करीम टुंडा बरी, 2 आरोपी दोषी करार। सीआरपीएफ के आईजी अनुराग अग्रवाल को मिली संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी, लोकसभा स्पीकर ने किया नियुक्त। फिनलैंड के हथियार से रूस पर हमले की आशंका, यूक्रेन कर सकता है फिनलैंड के हथियारों का इस्तेमाल। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की फायरिंग में 2 फिलिस्तीनी मारे गए, फिलिस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। वेस्टर्न गैलिली इलाके में लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए, इजरायल का दावा, कई रॉकेट को मार गिराया गया। सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना के पैराट्रूपर्स ब्रिगेड का जबरदस्त हमले में हमास की कई इमारतें तबाह। गाजा में 7 अक्टूबर से अब तक मरने वालों की संख्या 30,000 से ज्यादा हुई, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया। बैंकों के बाद एस्टोनियाई पीएम का सनसनीखेज दावा, यूक्रेन जा सकते हैं एस्टोनियाई सैनिक। एक बार फिर विध्वंसक हुई गाजा जंग, इजरायली टैंकों ने गाजा में गोले बरसाए, पूरे गाजा में इजरायली टैंकों की मूवमेंट। लेबनान पर इजरायल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के लॉन्च साइट को निशाना बनाया, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह किए। धमाकों से दहला दक्षिण लेबनान का इलाका, इजरायली लड़ाकू विमानों ने बॉम्ब बरसाए। किसी भी वक्त शुरू हो सकती है इजरायल लेबनान जंग, बॉर्डर पर हथियार तैयार, सिर्फ सिग्नल का इंतजार। गाजा में आईडीएफ का घातक हमला, मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर विध्वंसक वार, नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़, लूट के भी आरोप। न्यूजीलैंड ने हमास को टेररिस्ट इकाई घोषित किया, हमास की संपत्तियों को जब्त करने का ऐलान। बेरूत में इजरायल लेबनान जंग का विरोध, हजारों की संख्या में सड़क पर लोग उतरे, राफा बॉर्डर खोलने की भी मांग की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आग लगने से भीषण हादसा में 44 लोगों की मौत, कई झुलसे।
7 मंजिला इमारत में आग लगने के कारण साफ नहीं। ढाका मेडिकल कॉलेज में जख्मी भर्ती। अमृतसर में बीएसएफ के जवानों को मिली बड़ी सफलता। तलाशी अभियान में हेक्साकॉप्टर ड्रोन के साथ 3 पैकेट हेरोइन को बरामद किया। महाराष्ट्र के पालघर में डबल मर्डर। एक शख्स ने 2 लोगों की कुदाल से काटकर हत्या की। पंजाब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की कार्रवाई। अमृतपाल सिंह उर्फ नन्नू को गिरफ्तार किया। एमपी के मोरैना में 2 गुटों के बीच फायरिंग हुई। जमीन विवाद में गोली चली, पथराव हुआ। राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। हरियाणा सरकार से मांगा जवाब, कहा आगे से हमसे लेनी होगी इजाजत। यूपी पुलिस पेपर लीक के मामले में एसटीएफ का एक्शन। गाजियाबाद से आरोपी कपिल तोमर की गिरफ्तारी। 17 फरवरी को परीक्षा हुई थी। राजस्थान में जेईएन पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी। एसआईटी ने आरोपी जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रखा अपना पक्ष। एमिकस क्यूरी को हटाने की मांग। 13 मार्च को अगली सुनवाई होगी। डीआरडीओ ने बेहद कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। उड़ीसा तट पर पोर्टेबल लॉन्चर से 2 सफल परीक्षण किए। यूपी के हरदोई में महिला और उसकी बेटी की बेरहमी से पिटाई। जमीनी विवाद में दबंगों ने लाठी और डंडों से पीटा।